Hello, students. Welcome to the EduExcel channel, an e-learning platform, which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. So this is your biology mentor, Abdul Ahad. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर क्या हुआ था, जामिया का एंट्रेंस हुआ था 31 मार्च में, बट उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया था। उस दिन हम लोगों ने 6 का एंट्रेंस का जो हुआ था, 6 के रात में हम लोगों ने पेपर सॉल्व करके आपको बताए थे। 31 में जो पेपर हुआ था वो जैद अनवर सर ने आपके साथ डिस्कस किया था, और उस पेपर में जो चीजें आई थी बच्चे, वो सारी की सारी एडू एक्सेल में जो चीजें मैंने पढ़ाई थी बायो में, वही एक एक चीज वहां से आई है। और यही चीज मैं आपको आज दिखाने आया हूं कि किस तरीके से कहां से क्या क्या आया है। और यही चीज मैं आज क्लेम करने वाला हूं आपसे कि एडू एक्सेल में जितना पढ़ाया जेएमआई 9th एंट्रेंस में वही सब आया, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन से बच्चे 100% क्वेश्चन कवरेज हुआ था हमारे फ्री टेस्ट सीरीज से, हमारे कंसेप्ट से, हमारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं, ये सारी चीजें। यानी कि कंसेप्ट मैंने जो क्लास ली थी, आपकी क्लास में जो जो चीजें बताई थी, वो हर एक क्वेश्चन जो है वो उससे था। इवन मैं क्या करता हूं, जो भी क्लास होती है, क्लास के बाद बच्चे क्या होता है, आपके डीपीटीज होते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड 5 से 7 8 10 क्वेश्चन इस तरीके से रोजाना आपके होते हैं। तो उस क्वेश्चन से भी, उन क्वेश्चन से भी वर्ड टू वर्ड उठ करके क्वेश्चंस आए हैं, और वो कहां कहां से आए, कैसे कैसे आए, एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिया है और आपके लिए प्रूफ लगाया है वहां पर उसके साथ, जो चीज मैं आप इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जामिया में जो आता है पैटर्न आपका जिस तरीके से होता है, उसमें से 11 क्वेश्चन अब की बार जो आए थे वो बायोलॉजी से आए थे। और बायोलॉजी का ये जो पार्ट था, कितना कहां से कवर हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि 100% जो है वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बाहर से आया है, जो कि ऐसा आया जो कि मैंने नहीं पढ़ाया हो। हर एक चीज क्लास में डिस्कस हुई थी, और एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस भी उठ करके आए हैं, इवन विद द सेम ऑप्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी और क्या क्या चीजें जो है वो इस तरीके से आई हैं। लेट मी स्टार्ट द पीपीटी। सो बच्चे, आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेट का ये क्वेश्चन पेपर है, जहां पे ये जामिया के क्वेश्चंस मैंने ऊपर लगाए हैं, और हमारी डीपीटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट का वो था, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, कौन सी डीपीटी थी, कौन सी किस तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट था, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करी है। तो पहला क्वेश्चन था, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर सेल से बेटा। तो सेल में क्या पढ़ाया था मैंने, सेल होता है, सेल का मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके जीन्स, और जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास क्या अवेलेबल थे, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर यहां पर क्या आ रहा था, क्रोमोसोम्स आ रहा था। यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसमें अगर हमारी डीपीटी में देखेंगे, तो मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया था, डैश इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का वर्ड मैंने यहां यूज किया था, यहां पे उसी को डिफाइन करके कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो एक ही बात है बेटा, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे ऑप्शंस मैंने क्या दिए थे, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और न्यूक्लियस। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेट अगर आप लोग जाएंगे तो क्या ऑप्शन होगा, जीन्स। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके जीन्स। ओके, सो ये आपका एकदम पूरा क्वेश्चन जो है उससे रिजेंबल कर रहा था। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, आप जामिया में देख सकते हैं कि सम प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, व्हाट आर दीज बैक्टीरिया कॉल्ड। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो पी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से नोड्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं बच्चे, लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट। तो जो उसके नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रूट्स में गांठ सी बंधी हुई होती है, उस गांठ में क्या होता है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपकी रूट है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये एक सिम्बाटिक एसोसिएशन में होता है आपके रूट्स के साथ। तो रूट्स क्या करती है, प्लांट के रूट्स उसको जगह देती है रहने के लिए, और क्या करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड इन टर्न ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्स कर देता है नाइट्रेट्स वगैरह के फॉर्म में, जिस तरीके से प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये प्रोसेस यहां पर होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसको कहते हैं राइजोबियम। यहां पे आपका जो क्वेश्चन था, मैंने क्या था, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। पी यहां पे क्यों करा, क्योंकि पी प्लांट में क्या होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, और ये ऑप्शंस मैंने दिए थे। तो इसमें आपका क्या था, राइजोबियम इस तरीके से प्रेजेंट था। ये हमारा जो मेजर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, मेजर टेस्ट क्या होता है कि हर संडे में जो है वो एक मेजर टेस्ट होता है, जिसमें सारे के सारे जो भी पूरा आपका पैटर्न होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमयू के अगर पैटर्न की मैं बात करूं, तो 85 क्वेश्चन, 85 नंबर्स का, 85 क्वेश्चंस का आपका पेपर आता है, जिसमें से आपका 30 मार्क्स जो होता है वो साइंस का होता है, 25 मार्क्स पहले लैंग्वेज का हो जाता है, 30 मार्क्स आपका जो है वो
सॉरी साइंस का होता है, उसके बाद बचा हुआ मार्क्स जो होता है आपका किस चीज का होता है, वो आपका 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो 30 30 60 और 25 85 हो गया आपके टोटल। तो इस तरीके से आपका आता है। तो इन 30 मार्क्स में जो है मैं ये इस तरीके से मेजर आपका तैयार होता है। और उस मेजर में क्या होता है, उस मेजर वाले टेस्ट में आपकी सारी चीजें जो है, सारे के सारे पेपर जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें मेजर में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, और डीपीटी 11th डीपीटी में ये क्वेश्चन मौजूद था कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट उसके अंदर होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं क्लेम कर रहा हूं बेटा कि मेरी पढ़ा है वो इसमें से आया था। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फीमेल हार्मोन इज कॉल्ड। जो फीमेल हार्मोन होता है ये आपके कौन से चैप्टर से, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से। ठीक है, जो एडोलेसेंस वाला चैप्टर जिसमें हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस दोनों में हम लोगों ने हार्मोन के बारे में पढ़ा था। फीमेल हार्मोन के बारे में पूछ लिया कि इनमें से कौन सा फीमेल हार्मोन है। ठीक है, तो वो होता है आपका एस्ट्रोजन। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ दिया था कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, यानी कि फीमेल की जो क्या कहते हैं मंथली साइकिल होती है बच्चे, जिससे जो है वो यूट्राइन लाइनिंग जो है वो शेड कर जाती है, वो जो होता है दैट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। तो यहां पर क्या होता है हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन होता है बच्चे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन मैंने किस में दिया था, डीपीडी 23 में, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मौजूद है। तो आप उसमें जाकर के उस चीज को देख सकते हैं कि ऐप में कौन कौन सी चीजें जो यहाँ पे मौजूद है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहां पे क्वेश्चन है कि स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज। वो स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर एंडेमिक स्पीशीज। ये क्वेश्चन आपका जामिया में आया था फ्रॉम द चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पीशीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पूरी तरीके से उसी चीज को डिफाइन किया, वही सेम बात है। और यहां पे आंसर क्या था आपका, एंडेमिक स्पीशीज थी। तो देख रहे हैं बच्चे कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन किसका, डीपीटी 14 का पहला क्वेश्चन था। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वही सेम सेम क्वेश्चन उठ करके विद अलोंग विद द सेम ऑप्शंस, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, यहां पे भी एंडेंजर्ड, एंडेमिक, बाकी दो ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो एकदम सेम सेम क्वेश्चंस जो है वो उठ करके जामिया में आए हैं। यही चीज मैं आपके सामने आज क्लेम करने आया हूं पूरी तरीके से कि 100% मेरा जो सिलेबस था, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई 100% उसी में से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। इवन द क्वेश्चंस जो आए हैं वो कैसे वर्ड टू वर्ड सेम भी आए हैं। सी दिस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था किस चैप्टर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जामिया में क्वेश्चन आया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन थे प्रिवेंशन ऑफ डिके और स्पॉइलेज, डिक्रीज शेल्फ लाइफ, एयर टाइट सीलिंग, स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। ये मैंने डीपीटी 11 में क्वेश्चन दिया था। आप वर्ड टू वर्ड देखिए बेटा, एक एक वर्ड सेम है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन, कौन कौन से ऑप्शन है, एयर टाइट सीलिंग, ये रहा सी वाला ऑप्शन, स्टोरेज ऑफ फूड वो रहा डी, डिक्रीज शेल्फ लाइफ सी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिके स्पॉइलेज, ये एकदम सेम। ये आप इस पे टिक पे मत जाइए, ये किसी बच्चे का पेपर लिया गया था उससे ये फोटो कैप्चर करेगी। तो इसका क्या था, नॉट एसोसिएटेड पूछा गया, तो डिक्रीज शेल्फ लाइफ। इसका आंसर क्या है, आंसर सी डिक्रीज शेल्फ लाइफ। तो देख रहे हैं आप, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड उठ करके आए हैं। इवन द ऑप्शंस आर सेम एज यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो इससे ये मतलब होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जा रही है, जो मेजर टेस्ट आपके हो रहे हैं, जो डीपीटीज आपकी हो रही है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे बाहर कोई चीज आ ही नहीं रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, फला पढ़ लें, फला पढ़ लें, उसके चक्कर में आप कुछ पढ़ ही नहीं पाए। जो टीचर कह रहा है वही आपको करना है, वही आपको पढ़ना है। बिल्कुल जिस तरीके से घोड़े की नाल ये होता है, इस तरीके से घोड़े की तरह बिल्कुल बन जाइए, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। टीचर ने जो कह दिया वही चीज करिए बच्चे। इसी की वजह से आपके लिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं, ताकि आपको इस बात का प्रूफ मिल जाए कि जो जो चीजें जामिया में आई हैं वो एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ा चुका हूं, और वो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड उठ करके भी आ रहे हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। यानी कि मैंने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन से चैप्टर है, कि एक सिंगल सेल होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। मैंने अपने डीबीटी 17 में जो क्वेश्चन दिया था, ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ऑलमोस्ट एकदम सेम लैंग्वेज है। इसमें क्या है, डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, यहां पे क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। एकदम सेम चीज है, सेम बात है बच्चे। यहां पे भी आंसर क्या है आपका, बाइनरी फ्यूजन है। तो एक से जब दो सेल बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी बच्चे एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरीके से उठ करके आ गया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछ रहा है,
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आईज आर कॉल्ड एज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नेकेड आई से, अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन सीधा सीधा एकदम सिंपल क्वेश्चन उठ करके आ गया है। मैंने क्या दिया था क्वेश्चन यहां पे? अमंग द फॉलोइंग व्हिच सेल कैन बी सीन विद एन अनएडेड आई, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि अनएडेड आई से देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग सेल्स जो है वो दिए हुए हैं बच्चे। यहां पे क्या हो गया? इस तरीके से हेंस एग यहां पर मौजूद हो गया, यानी कि वो क्या है? इस तरीके से इतना बड़ा सेल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा? ये भी मेजर जो है, फर्स्ट मेजर जो था उसमें से उठ करके इस तरीके से आया है। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे क्वेश्चन आया था जामिया में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ओविपेरस एनिमल नहीं है? ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग नहीं ले करते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वन को। नॉट एन ओविपेरस, तो काउ है, हेन है, सिल्कवॉर्म है और फ्रॉग है। तो इनमें से ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां पर आया था। और डीपीटी क्वेश्चन 3 आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओविपेरस एनिमल। ऑलमोस्ट सेम है, इसमें एग्जांपल देकर के पूछ लिया मैंने, यहां पर क्या पूछ लिया? उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया। तो क्या दिया है कि वो अंडे देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आया, इस तरीके से बस हल्का सा लैंग्वेज का ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, एज यू कैन सिंपली से सी कि यहां पर क्या चीज हो रही है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। एकदम सेम कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 जो था डीपीटी का, उसमें क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि वो अंडे देते हैं। और इसमें पूछ लिया गया कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर नॉट ओविपेरस, जो कि अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, तो कौन अंडा नहीं देता है भाई? गाय अंडा नहीं देती है, तो यही पूछा गया था इसमें। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल की मदद से पूछ लिया, यहां पे जो है मैंने कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम, हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपके एडोलेसेंस वाले चैप्टर से है। वो कहां से रिलीज होते हैं? वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मैंने पूरा पढ़ाया था आपको एडोलेसेंस में। मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको डीपीटी 24 में, क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय, एकदम सेम क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम ओनली। ठीक है, देख रहे बच्चे, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम उठ करके क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं इस तरीके से आपके पास, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। इसीलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेजर टेस्ट भी, टेस्ट सीरीज भी, डीपीटीज भी, एक एक चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं करना है आपको कि डीपीटी हो गई तो हो गई, उसको छोड़ दिया, उसको उठाइए, दोबारा से सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है आपके वो चीज भूल गए हो, दोबारा से उसको पढ़िए। अगर गलत हो जा रहा है तो उसके कंसेप्ट आपको इसका मतलब क्लियर नहीं है, यू नीड रिवीजन। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आप कॉन्टैक्ट करिए, आप इस तरीके से चैट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, सारी चीजें डिस्कस करिए। जो यूट्यूब है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें जामिया में पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स दैट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से जो लार्वा होता है, लार्वा इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एडल्ट वन। ठीक है ना, वो किसके अंदर होता है? वो बटरफ्लाई के अंदर होता है, फ्रॉग्स के अंदर होता है, सिल्कवॉर्म के अंदर होता है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट था, ऑल ऑफ द अबव। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या ऑप्शन थे? वो क्या क्वेश्चन था कि मेजर 14 का क्वेश्चन नंबर 26 आपका था, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर होता है? तो यहां पे ऑप्शन दिया था कॉकरोच, हाइड्रा, अर्थवर्म, बटरफ्लाई। तो यहां पे बटरफ्लाई ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस, तो देख रहे हैं ऑप्शंस बस अलग है, बाकी वही सारा कंसेप्ट आपके पास तो पूरा का पूरा खड़ा खड़ा मौजूद है। अंडरस्टैंड दैट? तो इसी वजह से मैं यहां पर बार बार इस बात को क्लेम कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बाहर से जो है इस तरीके से आपके पास आया है। एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। क्या होता है? ये आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो जाता है, उसके बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर डिवाइड होता है रिपीटेडली, और वो क्या होता है? एक बॉल ऑफ सेल बना देता है। मैंने आपकी क्लास में आपको इस तरीके से पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के केस में कि क्या होता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, किस तरीके से होता है कि जाइगोट होता है, और जाइगोट फिर बनने के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, और फर्दर फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन होता रहता है, और वो क्या है? 2 सेल बनता है, 4 सेल बनता है, 8, 16, इस तरीके से 32 आगे की तरफ सेल बनता हुआ चला आता है आपके पास। ओके बच्चे, तो ये मेन बात थी जो मुझे आपको दिखानी थी, जो मुझे आपसे करनी थी। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन है और उसमें क्या क्या बात थी, किस किस तरीके से हमने जो है वो डिस्कस किया। तो ये बात जो मैंने क्लेम करी थी
ठीक है, तो वो मैंने आपके सामने आपको प्रूव भी कर दी कि एडू एक्सेल में जितना पढ़ाया जेएमआई 9th एंट्रेंस में वही सब आया। 100% मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन जो था वो बाहर से नहीं आया, एक एक चीज आपकी इसी तरीके से आई है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि इस तरीके से आपका एमयू का एंट्रेंस आने वाला है। 4 तारीख में आपका एमयू का एंट्रेंस है, 4th ऑफ मई में। तो उसके लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप प्रॉपर रेगुलरली लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए, उसके जो डीपीटीज हो रहे हैं उसको करते रहिए, जो मेजर टेस्ट आपके हो रहे हैं वो करते रहिए, जो टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, आपकी 16 तारीख से जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, सबके लिए अवेलेबल रहेगी। उसको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपके पास प्रूफ है, तो आप मेरे ऊपर काउंट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अभी तक आप डाउट में हो, आप नहीं सोच पा रहे थे कि क्या करें, तो आपको क्या करा जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं, एडू एक्सेल आपके लिए लेकर के आया। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर। वहां पे प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, द एडू एक्सेल की ऐप इंस्टॉल करनी है। द एडू एक्सेल की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बच्चे आपको क्या होगा, आपको एक पोर्शन दिखाई देगा जिसमें बैचेस लिखे होंगे। बैचेस में जाकर के इस तरीके से एक प्लस का साइन बना होगा, यू नीड टू क्लिक ऑन दैट, और वो वहां पे आपसे जो है वो एक कोड मांगेगा। वो क्या कोड है वो मैं आपको साफ साफ बता दूं बेटा, ताकि आप उस चीज को ज्वाइन कर लो। वो कोड है आपका AMU फ्री टेस्ट 24-25 विदाउट गैप आपको ये लिख देना है, और क्या करना है, उस पे जो है क्लिक कर देना है, टैप कर देना है, सेव कर देना है। हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, फौरन आपको जो है उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपके पास सारे फ्री टेस्ट जो है आप मिल जाएंगे। यही कोड पे हम लोगों ने जामिया के भी टेस्ट दिए थे, जिसमें जामिया से रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, इवन 6 से भी आए थे और 9 से भी आए थे। और 9th का तो एक एक क्वेश्चन 6 की वीडियो में अभी नहीं बना पाया हूं, 6 की वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा, और 9th की मैंने पहले बना दी, क्योंकि 9th में एक एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से आया था। इवन वर्ड टू वर्ड और ऑप्शन टू ऑप्शन सेम क्वेश्चन आए। इसी वजह से सबसे पहले मैं आपके पास 9th की वीडियो लेकर के आया हूं, ताकि आप जो है वो पूरी तरीके से ऐसे तैयारी कर सकें और कुछ भी चीज आपकी जो है वो छूट नहीं जाए। क्योंकि टेस्ट सीरीज, डीपीटीज, मेजर, ये सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरीके से इसको करिए, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसीलिए ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। इवन हम लोगों के लेक्चर्स भी इस तरीके से डेली अपलोड हो रहे हैं, आपके पास शेड्यूल भी पहुंच गया, उस शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस भी आ रही हैं, तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए। सिर्फ यही एक हम लोग काम कर रहे हैं, और इस तरीके से आपको ईमानदारी से बैठ करके बच्चे उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी सारी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो इतनी ही बात करनी थी मुझे, यही क्लेम करना था कि जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ यहां पर पढ़ाया 100% उसी में से आया, उसके अलावा कहीं से इधर उधर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया। तो इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते रहेंगे, यही पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, तो मैं क्लेम ये भी कर सकता हूं कि आपके 9th एंट्रेंस के बीच में कोई नहीं आ सकता। आपको उसमें बैठने से, वहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से, करेक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर ईमानदारी से पूरी तरीके से अगर आप मेरे साथ रहे। ओके, सो यही बात करनी थी बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन करंटली टाइम पे मिलता रहे, और सबके साथ ही शेयर कर लीजिए। तब फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।